मुलज़ला चंडीगढ़ से मैं जीना तिवारी। आज हम बात करेंगे त्वचा की देखभाल की, क्योंकि बहुत जल्द करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ के मेकअप व्रत हो रहा है। त्वचा को शाइनिंग और ब्राइट बनाने के लिए हमें अभी से तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। त्वचा की देखभाल से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भाविका जी हैं। ये हमें बताएंगे कि कुछ दिनों पहले हम ऐसी क्या क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे व्रत के दौरान भी हमारी त्वचा चमकती चमकती रहे। भाविका जी, आपका स्वागत है। हेलो। ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि करवा चौथ के टाइम पे लड़कियों को औरतों को स्किन का बहुत ज़्यादा होता है कि ग्लो स्किन हो, कोई स्किन में कोई पिंपल या इरिटेशन या कुछ भी ना हो मेकअप से। तो अगर हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो कुछ दिन पहले से कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिसके लिए आपकी स्किन बिल्कुल सही हो जाए। तो जैसे कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, तो ड्राई स्किन पे आप हफ्ता पहले दूध में चाहे केसर डाल दो, उससे मसाज कर लो रेगुलर। उससे जो ड्राई स्किन है वो नॉर्मल हो जाएगी। और जैसे कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन के लिए आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। उसका उसे अप्लाई करके रोज़ अप्लाई कर सकते हैं ताकि ऑयली स्किन से नॉर्मल हो जाए स्किन आपकी। तो और जैसे मुझे डार्क सर्कल होता है, उसमें आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे सैलेड खाते हैं, खाने से भी उसका बेनिफिट है। और जैसे कुकुम्बर हो गया, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो अगर आप रोज़ अप्लाई करेंगे तो उससे जो डार्क सर्कल है वो थोड़े थोड़े ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं रोज़, ताकि उससे ग्लो स्किन भी हो जाए और सब मतलब हेल्दी रहते हो आप कोकोनट वाटर से। तो उससे एक तो करवा चौथ में प्यास भी नहीं लगेगी, आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा उससे। तो आप वो भी कर सकते हो। और मेकअप अपनी स्किन को डिहाइड्रेट करना शुरू कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल खाइए, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और नारियल पानी भी पीजिए, ताकि अभी से आपकी स्किन तो चमकेगी ही, आपको व्रत के दौरान प्यास भी नहीं लगेगी। बिल्कुल सही बात बताया आपने। और डार्क सर्कल जिन महिलाओं की है वो अगर फैमिली के लिए खुद के लिए सलाद काट रही है तो उसमें से 2-4 खीरे बचा कर रखें और उसको आँखों पर लगाएं। बिल्कुल आँखों को ठंडक भी मिलेगा और डार्क सर्कल की समस्या भी दूर होगी। बहुत सिंपल तरीके होता जाते हैं। अब जी आप मुझे ये बताइए कि खान पान में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सब्जी खाते हैं और उसमें मीठा हैवी हो जाता है, तला भुना खाते हैं हम, फिर अचानक से व्रत रखना होता है। तो इन चीज़ों का क्या हमारी स्किन पर कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, तला भुना हो गया तो उससे स्किन में इश्यूज होता है। तो एक तो आपको रोज़ रेगुलर पानी, जो पानी है वो आपको पूरा प्रॉपर उसमें पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि कोई स्किन में प्रॉब्लम ना हो। जैसे उस दिन आप पानी भी नहीं पीते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो आप डाइट का अपना ध्यान रखिए, जैसे रोज़ सैलड हो गया, फ्रूट्स हो गया, बाहर की चीज़ें इतनी ना खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सैलड खाने में ध्यान दीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उससे स्किन भी हेल्दी रहेगी और खुद भी आप हेल्दी होगी। कॉस्मेटिक की बात हो और विशेषज्ञ हमारे साथ, तो हम इनसे भाविका जी से ये जानना चाहेंगे कि हम जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसके चुनाव में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारी स्किन को किसी तरह का नुकसान न पहुँचाए। मतलब आप ब्रांड का नाम मत बताइए हमें, बट ये बताइए कि हमारी स्किन अगर ड्राई है तो हमें किस तरह का मतलब स्किन केयर को ध्यान में रखते हुए कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए और स्किन को क्लीन रखने के लिए क्लेंजर हो गया, अपनी क्लीन करते हैं ना, क्लेंजर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, टोनर के लिए आप अपनी स्किन क्लीन रख सकते हैं। ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए। त्योहार आते ही मतलब श्रृंगार की और मेकअप की याद आने लगती है। तो भाविका जी आप ये भी बताइए महिलाओं को कि हमारे लिए क्या बस वो अवसर ही खास होता है, क्या हमें बाकी दिनों में अपनी त्वचा को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर होती है तो हम भागदौड़ की ज़िंदगी में कैसे उसको फॉलो करें। मान लीजिए मैं वर्किंग हूँ
मुझे क्या क्या चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसे मैं अपर वेडिंग ट्रैवल खत्म करके घर गई, तो मुझे अपने स्किन को, अपने चेहरे को लेकर क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? ये आप बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि खाने में ध्यान देना चाहिए, तो खाना तो सारे ही खाते हैं, तो उसमें बस 1-2 मिनट निकाल के फ्रूट्स के साथ सैलड में खाएंगे, तो टमाटर हो गया और हर जगह है ना, हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो अगर हम काम करके घर आए तो फिर हमें क्या मतलब चेहरे को नॉर्मल पानी से भी लेना है, वो काफ़ी है, या कुछ और भी करना चाहिए? नॉर्मल तो नहीं, जब भी आप बाहर से आते हो, जितनी बार भी आप, तो फेस वॉश आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश भी यूज़ करना चाहिए। उससे आपकी स्किन क्लीन भी रहेगी और कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो क्लेंजिंग कर लो आप अच्छे से, पूरा क्लीन कर लो उसको, और उसके बाद फेस वॉश आप देख के यूज़ कर सकते हो, उससे वॉश कर लो, उससे जो भी डस्ट है आपकी स्किन में वो रिमूव हो जाएगी। तो ये ज़रूरी बहुत है कि बाहर से जब भी आओ तो क्लेंजिंग करो और मतलब अपने फेस को अच्छे से वॉश करो, ताकि कोई भी डस्ट है वो आपके फेस पे ना आए। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि केवल मेकअप ही ज़रूरी नहीं है, बाकी दिनों में भी त्वचा की देखभाल बहुत ज़रूरी है। अपने खान-पान पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने का असर सीधे हमारी त्वचा पे, सीधे हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अगर हम खान-पान में सावधानी बरतेंगे और मेकअप के प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर भी अगर हम सजग रहेंगे, तो हमारी त्वचा त्योहारों पर तो दमकेगी, नॉर्मल दिनों में भी दमकेगी। तो भाविका जी ने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद भाविका जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।